जब कड़ाके की सर्दी और बर्फीला तूफान बाहर कहर बरपा रहा था, तब एक आदमी ने जंगल के सीमित संसाधनों से ऐसा आश्रय बना लिया जो भयंकर ठंड को भी रोक सके। अंदर की जगह काफी बड़ी थी और एक बड़ा चूल्हा लगातार जल रहा था। बाहर भले ही तेज बर्फीला तूफान चल रहा हो, लेकिन वह आदमी आराम से आग के पास बैठकर अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खा रहा था। शांत जंगल के बीच आमाओं के कदम एक प्राकृतिक गड्ढे जैसी जगह पर रुकते हैं। दोनों तरफ की मिट्टी की ढलान प्राकृतिक दीवार की तरह थी, इसलिए उसने यहीं अपना नया घर बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने जमीन साफ की, पत्ते, सूखी टहनियाएं और नरम मिट्टी हटाकर एक मजबूत और समतल आधार तैयार किया, क्योंकि मजबूत नींव के बिना कोई भी आश्रय टिक नहीं सकता। इसके बाद उसने आसपास से लंबी और लचीली लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें काट छांट कर छत के लिए मेहराब जैसा ढांचा बनाया। इन लकड़ियों को रस्सी से कसकर बांधा और मिट्टी की ढलान में गाड़ दिया। धीरे धीरे 3 मजबूत फ्रेम खड़े हो गए और आश्रय का कंकाल तैयार हो गया। दीवार और छत के लिए उसे मोटी लकड़ियों की जरूरत थी। पास में गिरी हुई सूखी पेड़ की लकड़ी को काटकर उसने बराबर टुकड़ों में तैयार किया। इन लकड़ियों को खांचों में फिट करके और रस्सियों से बांधकर दीवारों का ढांचा बनाया। इसके बाद उसने आश्रय को स्थिर करने के लिए मुख्य फ्रेम को जमीन में गहराई तक गाड़ दिया, ताकि तेज हवा भी उसे हिला न सके। अब सबसे जरूरी काम था गर्मी का इंतजाम, इसलिए उसने पत्थरों और मिट्टी से एक मजबूत चूल्हा बनाना शुरू किया। पास की नदी से लाए पत्थरों को उसने सावधानी से जमाया और उनके बीच मिट्टी भर दी। सूखने के बाद यह दीवार मजबूत और हवा रोकने वाली बन गई। दीवार बनाते समय उसने एक छोटी खिड़की भी छोड़ दी, ताकि रोशनी और थोड़ी हवा अंदर आ सके। ठंड लगातार बढ़ रही थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी चूल्हे के ऊपर धुएं के निकलने के लिए एक साधारण चिमनी भी बना दी। अब यह चूल्हा गर्मी देने के साथ साथ खाना पकाने में भी काम आने वाला था। इसके बाद उसने छत को मोटे लट्ठों से ढक दिया और उनके बीच की दरारों में मिट्टी भर दी, ताकि ठंडी हवा अंदर न घुसे। मिट्टी ठंडी थी और काम कठिन था, लेकिन अपने घर को गर्म बनाने के लिए माओ लगातार मेहनत करता रहा। दरवाजा बनाने के लिए उसने लचीली टहनियों को लकड़ी के फ्रेम में बुनकर एक मजबूत दरवाजा तैयार किया। फिर कुंडी और छेद बनाकर उसे आसानी से खुलने बंद होने लायक बनाया। ऊपर से मिट्टी की परत लगाने से दरवाजा भी हवा रोकने में मदद करने लगा। अब जब चूल्हा जलता तो पूरा घर गर्म हो जाता। उसने टहनी से एक साधारण दरवाजे का हैंडल भी बना दिया। हर छोटा सा काम इस घर के लिए उसकी मेहनत दिखा रहा था। इसके बाद उसने लकड़ी से एक साधारण बिस्तर बनाया, क्योंकि ठंडी जमीन पर सोना खतरनाक हो सकता था। कुछ लंबी लकड़ियां बिछाकर उसने आरामदायक सोने की जगह तैयार कर ली। फिर उसने चूल्हे में आग जलाई। जलती लकड़ियों का धुआं और गर्मी पूरे जंगल में इंसानी जीवन की एक अलग ही झलक दे रही थी। खाने के लिए उसने एक लकड़ी के टुकड़े से छोटी मेज बनाई। घर के सामने थोड़ा सजावट करने के लिए उसने एक छोटा सा पेड़ भी लगा दिया, जिससे जगह और भी सुंदर लगने लगी। पूरे दिन की मेहनत के बाद वह चूल्हे के पास बैठकर रात का खाना बनाने लगा। उसने प्याज और टमाटर भूनकर उसमें 4 अंडे डाल दिए। कुछ ही देर में गर्म और खुशबूदार खाना तैयार हो गया। गर्म भोजन ने उसकी थकान और ठंड दोनों दूर कर दी। इसके बाद उसने एक छोटा सा मीठा पकवान भी बनाया। संतरे के अंदर मेवे और शहद भरकर उसे फॉयल में लपेटा और चूल्हे की गर्म राख में रख दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मीठी खुशबू फैलने लगी और एक अनोखी जंगल मिठाई तैयार हो गई। रात गहराने लगी। आमाओ अपने छोटे से घर के अंदर बैठा था। बाहर बर्फ और ठंड का साम्राज्य था, लेकिन अंदर आग की गर्माहट और शांति थी। और अगर आपको ऐसी ही जंगल सर्वाइवल और शानदार बिल्डिंग की कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।